हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 9 की बुक कैंडिडेट मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 6 प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन 1 to 10 कंप्लीट कर लिए हैं एंड आई होप आप सब स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिया है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। एंड इससे पहले अगर चैनल पर जो फर्स्ट टाइम आए, जब तक सब्सक्राइब नहीं किया, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है हमारे पास। अ 2-digit नंबर इज 7 times द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। हमने क्वेश्चन 10 में भी कंसेप्ट सीखा था 2-digit नंबर का। तो अगर हमारे पास कोई भी 2-digit नंबर वाला क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको ऐसी प्रॉब्लम का क्या करना है, उसको 2 डिजिट्स को लेट करना है। जैसे सपोज हम ले लेते हैं लेट द डिजिट एट वंस प्लेस और टेंस, दोनों प्लेसेस पे लेना है। पहले टेंस प्लेस पे ले लेते हैं। लेट द डिजिट एट टेंस प्लेस, तो टेंस प्लेस पे हमने डिजिट को ले लिया x एंड द डिजिट एट वंस प्लेस। वंस प्लेस मीन्स जो आपकी यूनिट प्लेस है, तो हमने यूनिट प्लेस पे ले लिया y को। तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, आप टेंस पे y को ले सकते हैं एंड x पे, मतलब यूनिट प्लेस पे x को भी ले सकते हैं। द नंबर, सबसे पहले आपको लिखना होता है आपका रिक्वायर्ड जो ओरिजिनल नंबर है वो कैसे आएगा। तो हमने ऑलरेडी सीखा था, सबसे पहले आपको लिखना होता है वंस प्लेस वाला डिजिट प्लस टेंस प्लेस, और जो 10 प्लेस में है वो 10 से मल्टीप्लाई भी होगा। सपोज जैसे आपके पास कोई नंबर है 53, तो ये वंस प्लेस पे है, ये टेंस प्लेस पे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 50 + 3 एंड 50 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं 10 × 5 + 3। तो हमने ऐसे ही लिखा 10 × x + y। देन अब आगे देखिए हमने क्या करना है इस क्वेश्चन में। हमारे पास नंबर आ गया, द ओरिजिनल नंबर हमने फाइंड कर लिया। क्वेश्चन क्या है, अ 2-digit नंबर इज, क्या है अ 2-digit नंबर मीन्स दिस 10x + y, ये किसके इक्वल है 7 times द सम ऑफ इट्स डिजिट। डिजिट कौन से, x एंड y। अगर हम x एंड y को ऐड कर दें और उसका 7 टाइम्स करें देन वो किसके इक्वल आएगा, ओरिजिनल नंबर के इक्वल आएगा। इससे आप अपनी फर्स्ट इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं। 7 × x 7x, 7 × y 7y, देन 10x - 7x, 7x इस साइड आ गया, y तो ऑलरेडी इधर था, ये y भी इधर ले आते हैं। तो आपके पास 10 में से 7 गए 3x एंड 7 में से 1y गए 6y = 0। आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए कैसे, देखिए हमें यहाँ पे 3 को हम कॉमन ले सकते हैं, 3 - 2y रह गया हमारे पास, एंड जब 3 जाके 0 से डिवाइड होगा तो 0 ही आ जाएगा। तो ये बन गई आपकी इक्वेशन 1। अब देखिए वो नंबर कैसे बनेगा, जो डिजिट्स को रिवर्स करने से आएगा। आपको बस यहाँ देखिए हमारे पास नंबर क्या था 10x + y, अब आपको लिख देना है 10y + x। हमने डिजिट्स को क्या कर दिया रिवर्स, x की प्लेस पे y को लिख दिया एंड y की प्लेस पे x को लिख दिया। देन एंड क्वेश्चन में क्या है, द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 18 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। ये न्यू नंबर ओरिजिनल नंबर से 18 लेस है। जैसे हमने यहाँ पे द नंबर लिखा था, आप इसको द ओरिजिनल नंबर भी लिख सकते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास स्टेटमेंट क्या बनेगी, ओरिजिनल नंबर क्या है 18 बड़ा, क्योंकि न्यू नंबर जो है वो 18 लेस देन है। इट मीन्स अगर आप ओरिजिनल नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर दें न्यू नंबर को, देन दोनों का डिफरेंस क्या होगा 18। सिंपल सा कंसेप्ट है, ध्यान से देखना है। जो न्यू नंबर है, जो रिवर्सिंग डिजिट को रिवर्स करने से आया, वो 18 छोटा है, स्मॉलर देन है, किससे, लेस देन है ओरिजिनल नंबर से। तो ओरिजिनल नंबर बड़ा है, ओरिजिनल नंबर में स्मॉलर को माइनस कर देंगे न्यू नंबर को, तो आपके पास आ जाएगा 18। ब्रैकेट ओपन करते हैं, 10x + y - 10y - x = 18। देन 10x में से x गए 9x आ गया, 10y में से 1y गया 9y, वो भी नेगेटिव। देन 9 कॉमन, x - y = 18, x - y = 18/9, 9 1 ज़ा 9 2 ज़ा। तो आपकी सेकेंड इक्वेशन आई x - y = 2। तो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। पहले हमने फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे ऑलरेडी बना ली है। हमने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, जिससे आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x एंड y की। अब देखिए हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, इक्वेशन 1 एंड 2। हमने इसको सॉल्व करना है एलिमिनेशन से। x एंड x ऑलरेडी सेम है तो हम इसी को सॉल्व कर देते हैं, बस बाय सब्ट्रैक्शन करना है।
तो हम साइन कर लेते हैं चेंज, ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव। देन अब सब्ट्रैक्शन से प्लस माइनस माइनस, ये हो गया कैंसिल, एंड प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 गए, 1y आएगा ओनली, एंड साइन माइनस का आएगा क्योंकि 2 बड़ा है, यहाँ पे आ गया -2, माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 2। देन पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। 1 और 2 किस में पुट कर सकते हैं, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, x माइनस 2 इज इक्वल टू 2, देन x इज इक्वल टू 2 प्लस 2 दैट इज़ 4। अब देखिए आपके पास x की वैल्यू आ गई 4 एंड y की वैल्यू आई 2। द ओरिजिनल नंबर क्या था हमारा, द ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू, ओरिजिनल नंबर हमने लिया था 10x प्लस वाई, इसमें वैल्यूज़ पुट कर देनी है। 10x मीन्स 10 इंटू एक्स, दैट इज़ 10 इंटू 4 प्लस 2, 40 प्लस 2 दैट इज़ 42। एंड अगर आप ध्यान से देखिए वंस एंड टेंस 2 प्लेसेस थी, इसमें हमने y को लिया था एंड यहाँ पर x को, x की वैल्यू 4 आई है, y की वैल्यू 2, देन ऐसे भी आपका नंबर सेम आ रहा है दैट इज़ 42। एंड ये आ गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है हमें, ऑफ द टू नंबर्स 4 टाइम्स द स्मॉलर नंबर 1, 4 टाइम्स द स्मॉलर 1, जो स्मॉलर नंबर है इज़, वो क्या है, इज़ लेस देन 3 टाइम्स द लार्जर नंबर बाय 6। ऑल्सो द सम ऑफ द नंबर्स इज़ लार्जर दैन द 6 टाइम्स देयर डिफरेंस, देन फाइंड द नंबर। अब हमारे पास 2 नंबर्स है, स्मॉलर और लार्जर, तो आपको ऐसे ही लेट कर लेना है इनको। तो हम पहले लेते हैं लेट द लार्जर नंबर बी, लेट द लार्जर नंबर is equal to x and smaller number the smaller number is equal to y। अब हमने दोनों नंबर्स ले लिए। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन में 2 नंबर्स हैं, जो वन ऑफ द टू नंबर्स 4 टाइम्स द स्मॉलर इज़, 4 टाइम्स द स्मॉलर वन इज़, वो क्या है, लेस देन, किससे लेस देन है, 3 टाइम्स। देखिए स्मॉलर नंबर कौन सा है आपका, y, तो 4 टाइम्स अगर आप y का करेंगे वो किसके इक्वल है, इसके बाद इक्वल टू आएगा, इसकी प्लेस पे किसके इक्वल है, 3 टाइम्स द लार्जर नंबर बाय 6। अब ध्यान से देखना है क्वेश्चन को, स्मॉलर नंबर कितना छोटा है, 3 टाइम्स द लार्जर नंबर बाय 6। एंड इस कंडीशन को हम कैसे समझ सकते हैं, देखिए जो लार्जर नंबर है उसका 3 टाइम्स करना है, स्मॉलर नंबर का 4 टाइम्स करना है। अगर हम दोनों का डिफरेंस कर दें तो हमारे पास आएगा 6, क्योंकि ये जो लार्जर नंबर है वो स्मॉलर नंबर से 6 बड़ा है, स्मॉलर नंबर से ग्रेटर देन है, स्मॉलर नंबर क्या है हमारा ये, और कितना ग्रेटर देन है, बाय 6। तो आपको क्या करना है, जब भी ये लिखा हो कि एक नंबर दूसरे से इतना बड़ा है, इतना छोटा है, इतना स्मॉलर है, तो आपको बिगर नंबर में से, जो लार्जर नंबर है उसमें से स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देना है और वो जितना बड़ा है वो उसके सामने लिख देना है। ये बन गई आपकी इक्वेशन 1। देन ऑल्सो द सम ऑफ द नंबर, जो हमारे नंबर्स हैं वो तो x एंड y हैं, अगर हम इनका सम करें, सम ऑफ द नंबर इज़ लार्जर देन, किससे लार्जर है, 6 टाइम्स देयर डिफरेंस, का डिफरेंस क्या होगा, x माइनस वाई। तो जो सम है इनका वो इनके डिफरेंस के 6 टाइम्स से कितना बड़ा है, लार्जर देन कितना बड़ा है, बाय 5। तो इन दोनों का डिफरेंस भी आ गया 5। अगेन बिगर नंबर में से 6 टाइम्स ऑफ डिफरेंस उनका माइनस कर देंगे तो आपके पास आ रहा है 5। इसको सॉल्व करते हैं, x प्लस 5, 6 इंटू एक्स 6x, 6 इंटू वाई 6y, देखिए माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 5। अगेन आपने ध्यान से देखना है क्या क्वेश्चन था, द सम ऑफ द नंबर्स, हमारे नंबर क्या है x एंड y, इनका सम बड़ा है, कितना बड़ा है, 5 बड़ा है, किससे, 6 टाइम देयर डिफरेंस, इन्हीं के डिफरेंस से कितना बड़ा है, 5। तो इट मीन्स अगर आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका आंसर आ रहा है 5। देन अब इससे भी हमारी इक्वेशन बन जाएगी, 6x में से x गए, ओनली 5x, वो भी नेगेटिव, एंड 6x में 1 आप प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 7y, तो वो पॉजिटिव रहेगा, दोनों पॉजिटिव थे। ये आ गई आपकी
सेकेंड इक्वेशन। अब आपको बस दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेना है। तो देखिए जब हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इक्वेशन 1 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 6, इक्वेशन 1 माइनस 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 5, दिस इज इक्वेशन 2। अब देखिए सॉल्व कैसे करें, हमें x एंड y में से एलिमिनेट अगर करनी है एलिमिनेशन, तो हमें एक नंबर जहाँ वेरिएबल x और y सेम बनाने हैं उनके नंबर्स। तो हम x को बना लेते हैं, जैसे आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 5 से एंड इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से। 5 3 ज़ा 15, 15x आ गया हमारे पास। एंड यहाँ पे हम लिख भी देते हैं हमने जो मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 5 एंड इक्वेशन 2 बाय 3। देन यहाँ पे आ जाएगा 5 3 ज़ा 15, 15x माइनस 4 5 ज़ा 20 इज इक्वल टू 6 5 ज़ा 30। ये आपकी न्यू इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 3। देन 5 3 ज़ा 15 प्लस माइनस माइनस 15 प्लस 7 3 ज़ा 21, 5 3 ज़ा 15। ये आ गई हमारी अगेन एक न्यू इक्वेशन, इक्वेशन 4। अब आपको इसको बाय एडिंग ही कर देना है सबको, और कुछ करना ही नहीं, कि देखिए x 15x सेम आ गया और ऑलरेडी ऑपोजिट साइन है, तो बाय एडिंग ही आपका आंसर आ जाएगा। बाय एडिंग 3 एंड 4 वी गेट, ये दोनों कैंसिल हो गए, प्लस माइनस माइनस। एडिंग में आपने साइन चेंज नहीं करने, 21 में से 20 गए, ओनली 1y, तो आप y लिख देंगे। अब यहाँ पे दोनों को ऐड कर देना है 45, y की वैल्यू आ गई आपके पास 45। देन अब y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, इसके बाद हमें वैल्यू फाइंड करनी है x की, उसके लिए आप पुट कर लीजिए इसको। तो हम क्या लिख देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 2 किस में भी कर सकते हैं, तो 1 में करते हैं। 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 6, 3x माइनस 4 इंटू 45 इज इक्वल टू 6। तो y की प्लेस में इसकी वैल्यू पुट कर दी 45। अब इसको हमने आगे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3x इज इक्वल टू 45 इंटू 4 180 इज इक्वल टू 6, 3x इज इक्वल टू 6 प्लस 180, x इज इक्वल टू 186 ओवर 3, 3 1 सा 3 6 से 18, 3 2 सा, तो आपके पास x की वैल्यू आई, x इज इक्वल टू 62। अब क्वेश्चन में आपको दोनों नंबर्स फाइंड करने थे ना, तो आपके दोनों नंबर्स आ गए। द नंबर्स आर 62 एंड 45 एंड ये है हमारा आंसर। लार्जर नंबर आ गया आपका 62। अब लास्ट में लिख देंगे जब पूरा आंसर हम फाइंड कर लेंगे, कि हमारे पास लार्जर नंबर जो हमने फाइंड करना था वो हमारे पास x था, आंसर आया 62। एंड जो स्मॉलर नंबर हमने फाइंड करना था देन उसकी वैल्यू हमने सपोज किया था उसको y, एंड y आया 45। एंड ये आ गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का भी। अब हमने क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 to 15 भी कंप्लीट कर लेंगे और हमारी ये एक्सरसाइज भी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।